हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सैनिक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसा कि आपको बता दें, एनआईएस डीलेट का मुद्दा अब तेज़ी से भी उठ रहा है हर जगह। चाहे आप देखेंगे संसद में हो या प्रधानमंत्री के पास लो या राष्ट्रपति के पास या अपने शिक्षा मंत्री के पास, कहीं ना कहीं मुद्दा उठ रहा है। आप देखेंगे तो हमारे विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी जी, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर, लेकिन अभी इस समय जो जोरों शोरों पर चल रहा मुद्दा वो है नेट का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा। लेकिन कहीं ना कहीं एनआईएस डीलेट का भी मुद्दा उठा, जिसकी संसद में आपने देखा होगा मनोज कुमार झा हैं, जो बिहार से हैं, राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने इस पत्र को उठाया और अपना एक पत्र लिखा था, जो पहले भी लिखा था उस पत्र को, उसी पत्र को उन्होंने रिवाइज कराया। इसके बारे में देखिए, सबसे ज़्यादा जानकारी 1 जुलाई को, आज कल की जुलाई को, हमारे नंदन बोहरा जी है, जो उत्तराखंड के एनआईएस डीलेट के संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट अपने बारे में बताया। क्या है, बिहार के राज्यसभा सांसद महोदय जी का एनआईएस डीलेट परिवार की ओर से पुनः आभार से और तथा उसे विनम्र प्रार्थना है कि भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षित लाखों अभ्यर्थी जो प्रशासनिक गलती की सज़ा झेल रहे हैं, लेकिन आप सब मौन हैं। उन्होंने कहा था, आपने देखा होगा उनका वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा था, जो कि मनोज कुमार झा हैं, जो प्रोफेसर थे, वो राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने इस बात को संसद में पहले भी उठाया था, उन्होंने दोबारा भी इस मुद्दे को उठाया कि सर, उनके बारे में कम से कम सोचा जाना चाहिए। जो विद्यार्थी लाखों सड़कों पर आ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ही सरकार के साथ आपकी सरकार ये कोर्स कराती है, फिर आपकी सरकार ही इसको इनवैलिड कराती है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा अब तेज़ी से उठ रहा है। और आपको बता दें, अगर सरकार चाहेगी तो बिल्कुल ये वैलिड होगा। और कहीं ना कहीं हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, उनसे हमें को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव रखना है कि हमारी बातों को रखा जाए। देखिए, उन्होंने पत्र में क्या लिखा है, इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। उन्होंने उस समय भी ये पत्र लिखा था। उन्होंने उस आज की वीडियो में जब सत्र चल रहा था, संसद सत्र, उसमें भी इस लेटर को उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया था कि सर, हम उस समय भी इस बात को कहते जब एनआईएस डीलेट 2017 में ये सारी चीज़ें लाई गई थी, उसकी भाई, उसके बाद जब इसको इनवैलिड किया गया। हम देखे होंगे श्री रमेश कुमार निशंक जी को उन्होंने उस समय पत्र लिखा, जो केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय के थे। महोदय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनआईएस डीलेट के परिप्रेक्ष्य में लाखों अभ्यर्थियों की मान्यता रद्द करने के संबंध में जो चीज़ें कही गई, महोदय, इस पत्र के माध्यम से हम आपको यह सूचित करना चाहते हैं या जानकारी देना चाहते हैं कि एनआईएस डीलेट के लाखों शिक्षकों की मान्यता रद्द करने के बाद एनआईएस डीलेट की डिग्री को हासिल करने वाले लाखों शिक्षक, जो कि जिसका भविष्य अंधकार में लटक हुआ है, लाखों प्रशिक्षक अभ्यर्थी नहीं बल्कि लाखों उनके साथ कई परिवार का ये जीवन अंधकारमय हुआ है अतः। और इसके साथ साथ उन्होंने नियोजित शिक्षकों के बारे में बात किया तथा आपसे निवेदन है या अनुरोध है कि इस पर विचार विमर्श किया जाए। या राज्यपाल महोदय से भी, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री से इस बात को भी आग्रह किया कि हम बिहार के मुख्यमंत्री से, क्योंकि अगर बिहार के राज्यसभा सांसद है तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को भी कहा कि आप भी इस मुद्दे को उठाया जाए, कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर विचार किया जाए कि एनआईएस के जो 14 लाख विद्यार्थी, उनके जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और कहीं ना कहीं आपकी सरकार, जो एनडीए की सरकार थी, यही कोर्स कराती और यही कोर्स को इनवैलिड कराती है। कहीं ना कहीं सरकार की ही गलती है। सरकार की मंशा को देखा जाए या जो भी देखा जाए, आप इस चीज़ को विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। दूसरी चीज़, उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके 14 लाख विद्यार्थियों को ना सोचें, जो विद्यार्थी को उनके साथ जितने परिवार जुड़े हैं उनको भी सोचा जाए, उनके बारे में विचार किया जाए। उन्होंने आपका इसके कि आपके इस पर गलत जो चीज़ें गलती हुई हैं, उसमें संसद में उन्होंने कहा कि भाई उस पर विचार किया जाए। उस पर अगर आपने कोई प्रोडक्ट आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, तो उस पर विचार किया जाए कि भाई गलतियाँ कहाँ हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये पत्र के माध्यम से उन्होंने इस चीज़ को कहा। आपने देखा होगा कि उन्होंने लाइव वीडियो में उन्होंने इस चीज़ को मुद्दा उठाया था। तो कहीं ना कहीं सारे विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है कि कम से कम ये मुद्दा उठ तो रहा है। चाहे पहले भी उठा था, अब धीरे धीरे अब और तेज और ये जोर पकड़ रहा है। बस इसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने जो सांसद, जो नए सांसद निर्वाचित हुए हैं, जो बने हैं, आप किसी भी राज्य से हैं, तो अपने सांसद को अपनी बात को पहुंचाएं, ताकि ये मुद्दा संसद सत्र में तेज़ी से उठे। और कहीं ना कहीं जो नेट की तरह ये मुद्दा जब उठेगा तो सरकार को ये बात को मानना पड़ेगा। देखिए, आपने पहले देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री, उसके बाद साथ साथ हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने नेट के पेपर में भी कहा था कि पेपर कोई लीक नहीं हुआ है। लेकिन जब मुद्दा तेज़ी से गर्माया गया तो उन्होंने कहा हम इसकी जाँच कराएंगे, सीबीआई की जाँच कराएंगे, उसके बाद हम कहेंगे दोषियों को सजा दी जाए। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जब तेज़ी से उठेगा तो इसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो भी इस बात को मानेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा तो एजुकेशन मिनिस्टर इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहते। खबर आई थी, वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल के